दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, पूर्णिया में आज कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और रैली हो रही है, उनकी सभा हो रही है और सभा को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आने लगी हैं। दरअसल इस सभा के पहले से ही जो विपक्षी हैं कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के, कई तरह की बात उठा चुके हैं, आवाज निकल चुकी है। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक आवाज उठ रही है। हम चाहते हैं वो आवाज पहले आप सुन लीजिए। राहुल जी की भारत न्याय यात्रा आज पूर्णिया से बिहार में प्रवेश कर रही है। राहुल जी का कदम कितना शुभ है यह इसी बात से पता चलता है कि बिहार आगमन के पूर्व बिहार में महागठबंधन की सरकार समाप्त हो गई और बिहार की जनता को 15 माह के राहुल काल से मुक्ति मिल गई। अब कांग्रेस के युवराज सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि यह बिहार है, मणिपुर नहीं, जहां कांग्रेस ने सौहार्द को खंडित किया था। बिहार में इनकी हर चाल जनता सफल नहीं होने देगी। उन्हें मालूम होना चाहिए कि इंडी गठबंधन के सूत्रधार ही इंडी गठबंधन से अलग हो गए। जहां तक बिहार में कांग्रेस का सवाल है तो 30 साल से लालू की कृपा पर चल रही है। बिहार की जनता ने तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधान सभा बनाने का संकल्प ले लिया है। इसलिए राहुल जी की न्याय यात्रा कांग्रेस की अंतिम यात्रा सिद्ध होगी। आने वाले दिनों में कांग्रेस का सुखरा साफ होना तय है। तो सुन लिया आपने, भारतीय जनता पार्टी के प्रभाकर मिश्र हैं, नेता हैं। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के जो युवराज हैं वो कांग्रेस के तरफ से ये आखिरी यात्रा कर रहे हैं और अब जो है कांग्रेस पार्टी कहीं की नहीं रहने वाली है। 15 महीने का जो राहु काल था बिहार के महागठबंधन की, वो समाप्त हो चुका है और कई तरह की बातें जो आपने सुनी है वो कहते नजर आ रहे हैं। इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है विनोद शर्मा जी की राहु काल 15 महीने का समाप्त हो गया है। नीतीश कुमार जी पर से राहु का जो योग था, संयोग था, जो महादशा थी, वो अब समाप्त हो चुकी है। अंतिम यात्रा है कांग्रेस के तरफ से जो कांग्रेस के युवराज कर रहे हैं। देखिए, कड़वा सत्य है कि भाजपा की बौखलाहट दिखती है। आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, सड़कों पर, मैदानों में, अभी पूर्णिया में सभा चल रही, लाखों लोग हैं वहाँ, समझिए, खुद अपने बिना बुलाए आ रहे हैं। और जिस तरह से जनता का उबाल है, आक्रोश है इस भाजपा सरकार के खिलाफ, तो स्वाभाविक है कि इस तरह की बातें करेंगे। वो राहु से निकले हैं नीतीश जी, लेकिन केतु काल में प्रवेश कर गए हैं जो अंत कर देता है। तो निश्चित रूप से कि बहेलिया वाली स्थिति में आ गए नीतीश जी कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, लेकिन वो तो फंस गए। आज हमारे सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, कल तक दर्जनों बार ये बात बोलते थे कि नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से बीमार हैं, इनका इलाज होना चाहिए, खुलेआम चैनल पर बोलते थे। लेकिन हमें एक समझ में ही आ रहा है कि जब मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, उसके अंडर में उप मुख्यमंत्री कैसे काम करेगा, या तो उसकी भी स्थिति वही है। तो सम्राट चौधरी को भी जवाब देना पड़ेगा, भाजपा को भी, कि आज क्या ऐसा हो गया कि नीतीश कुमार के अंडर में आप काम करने के लिए तैयार हैं। कल तक आपने फेटा बांधा था कि हम इनको समाप्त करके मुख्यमंत्री से हटा के ही दम लेंगे, तब ये अपना फेटा उतारेंगे। लेकिन आपकी बातें तो सारी झूठ साबित हो रही है। आप पद की लालसा में कुछ भी कुकर्म करने के लिए तैयार हैं। तो निश्चित रूप से देश की जनता ने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन को लाना है, जिसकी घबराहट पूरे देश में दिख रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ। क्या हाल है महाराष्ट्र में? शरद पवार, जिसके खिलाफ 3 दिन पहले तक वो बोल रहे थे कि इनको जेल भेजेंगे, इन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला किया है। छगन भुजबल अभी जेल में रह के आए थे, सबको माला पहना करके एक ही बार में वॉशिंग पाउडर में धो दिया। तो कैसा वॉशिंग पाउडर है भाई कि सारा भ्रष्टाचार आपके साथ आने पर समाप्त हो जाता है? तो देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, बहुत दिनों तक आपके झांसे में आते रही है। अब निश्चित रूप से आपका झांसा उतरने वाला है, क्योंकि आपने हिंदुत्व को ठेंगा दिखाया, सनातन धर्म को ठेंगा दिखाया। राम के नाम को बेच करके आप वोट लेने का बार बार प्रयास करते हैं, नहीं चलने वाला है। अगर कोई भी सनातनी होगा, किंतु कोई भी हिंदू धर्म को मानने वाला होगा तो शंकराचार्य का आदर करेगा। जगत गुरु शंकराचार्य, खास करके चारों जो हमारे ध्वज वाहक हैं, धर्म गुरु हैं, जो रास्ता हमें दिखाते हैं, शास्त्र की बात बताते हैं, उनकी बात को भी आप ठेंगा दिखा करके राम मंदिर का उद्घाटन समय से पहले अर्धनिर्मित मंदिर में करते हैं। इसका जवाब है क्या उनके पास? तो निश्चित रूप से शंकराचार्यों को गालियां दिलवाई जा रही है। इससे शर्मनाक बात क्या होगी? हिंदुत्व पर खतरा पैदा कर दिया है, हिंदू धर्म पर खतरा पैदा कर दिया इन लोगों ने। इस तरह का
काम करके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो फिर से कह रही है कि मणिपुर की तरह जो है सांप्रदायिकता को भड़काने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। हमें ये समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी किस स्थिति में है। वो तो अपना पार्टी का काम कर रहे हैं, वो तो लोगों को जोड़ रहे हैं, न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। एक काम तो भाजपा के लोग करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को आज तक फुर्सत नहीं हुई, लक्षद्वीप में जाके वो अपना सैर सपाटा कर रहे हैं। यहाँ इतना पास है मणिपुर, आज तक न गृह मंत्री गए, कितनी शर्मनाक बात है, न हमारे प्रधानमंत्री गए, जहाँ विश्व की सबसे शर्मनाक घटना हुई कि सड़कों पर हमारी माँ बहनों को नग्न करके उसके गुप्तांगों से खिलवाड़ किया गया। उसके बाद भी ये सरकार सोई हुई है, उसके बाद भी कहती है हम बेटी बचाओ की बात करते हैं। तो अब देश की जनता आपकी झांसे में बार बार नहीं आने वाली है। आपका खुमार लोगों के सर से उतर चुका है। हिंदुत्व का नारा आपने उतार दिया इस मंदिर का उद्घाटन करके, और जो सनातन धर्म की बात करते हैं, लोग समझ गए कि आप ठगी करते हैं, लोग को झांसे में लेकर वोट लेते हैं। तो अब ये चीज बार बार ये नहीं चलेगा। पूर्णिया की यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव के ऊपर जो अभी राहुल गांधी जी कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा का व्यापक प्रभाव पूरे देश में पड़ रहा है। आप याद कीजिए, जब पिछली बार यात्रा किए थे तो हम कर्नाटक जीते थे। हम हिंदू राज्य है, जो 90% हिंदू आबादी हिमाचल में रहती है, वहाँ भाजपा को हमने उखाड़ फेंका था। ये तो यात्रा का असर है। तो इस पूरे जोन से जहाँ जहाँ जा रहे हैं, लोगों में एक जागृति आ रही है। लोग सोचने पर विवश हो रहे हैं कि कांग्रेस ने कितना अच्छा काम किया देश में 75 साल में, और इसको गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। देश की सारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने 55 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ा था, आज 200 लाख करोड़ का कर्ज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश पर कर दिया है, जो हर व्यक्ति पर पड़ेगा। तो निश्चित रूप से नहीं चलेगा। महंगाई किस कदर बढ़ी है, बेरोजगारी किस कदर बढ़ी है, तो निश्चित रूप से इसका जवाब उनके पास नहीं है। धर्म के नाम पर और समाज को बांट करके आप बार बार लोगों को नहीं बरगला सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो निश्चित तौर पे ये यात्रा जो है बहुत कुछ करके जाने वाला है। राहुल गांधी की जो यात्रा है बिहार में पूर्णिया से जो शुरू हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से इस तरह की जो बातें जो हैं वो निकल के आ रही है कि ये अंतिम यात्रा है कांग्रेस की, तो निश्चित तौर पर ये अब चुनाव में ही समझ में आएगा कि अंतिम यात्रा किस दल की है और किस पार्टी की है, किस नेता की है। इंतजार करने की ज़रूरत है। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को बहुत जल्द लेकर हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।